डिजिटल सेवा के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका टेक गुरु डॉक्टर शेषपाल नामदेव। आज मैं आपको MS एक्सेल के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अपन को कई ऐसे फीचर्स हैं एक्सेल के जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे हमें सेल सेलेक्ट करना है या रेंज सेलेक्ट करना है, और क्या तरीके होंगे, क्या तरीके हैं जिससे हम कम से कम समय में और बेहतर तरीके से एक्सेल पे वर्क कर सकें। तो कुछ बेसिक्स के बारे में आज मैं बताऊंगा इस वीडियो पे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हैं और एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपनिंग स्क्रीन आपके सामने है। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जो हमारा बेसिक लेआउट से रिलेटेड वीडियो था, उसमें हमने बताया था आपको कि हमारे कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक्सेल के। तो आप अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें और बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में आप वहां से जानकारी लीजिए, क्योंकि आगे से अपन जब भी बात करेंगे तो अपन डायरेक्टली उस कंपोनेंट या ऑप्शन का बाय नेम उसको कॉल करेंगे। आज के वीडियो में जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर पे आपको बताया था कि Excel is divided into rows and columns, and columns is denoted by alphabets and rows is denoted by numerals। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी रोज हैं, हॉरिजॉन्टली जो शो हो रही हैं रोज हैं, और जो वर्टिकली शो हो रही हैं ये कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स और रो हमारे एक्सेल पे ये होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर वर्क जो एक्सेल पे करते हैं वो डेटा पे डिपेंडेंट होता है। न्यूमेरिक डेटा भी होता है, डेट का डेटा भी होता है, और करेंसी रिलेटेड भी डेटा होता है, परसेंटेज भी होता है। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में अपन उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की डेट में अपना जो मेन टॉपिक है उसमें मैं जो आपको कवर करने वाला हूँ पॉइंट्स को, तो उन पॉइंट्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं आपको सेल एड्रेसिंग बताऊंगा कि एक्सेल पे सेल एड्रेसिंग कैसे करते हैं, नेम बॉक्स क्या होता है एक्सेल पे, नेविगेशन कीज को कैसे यूज करना है जिससे अपन फास्ट वर्क कर सकें, और कुछ रेंज सिलेक्शन के शॉर्टकट फार्मूलाज हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और प्लस जो बेसिक आर्गुमेंट्स होते हैं किसी भी सेल को, किसी भी रेंज को सेलेक्ट करने के, वो आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं एक्सेल पे वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। हाँ, तो ये आप रेक्टेंगुलर सेल जहाँ पे अपन क्लिक कर रहे हैं ये सेल होती है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जहाँ पे रो और कॉलम दोनों मिलते हैं वही एरिया होता है सेल। और जिस लोकेशन में आप क्लिक करते हैं या माउस से नेविगेट करते हैं वो एरिया होता है, वो होती है एक्टिव सेल। तो ये चीज़ें अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की डेट में सेल एड्रेसिंग बताएंगे कि आप किसी दूसरी सेल पे, किसी दूसरी शीट पे या कहीं किसी लोकेशन में रह के किसी भी सेल को कैसे कॉल करते हैं। तो इसके कुछ तरीके होते हैं सेल एड्रेसिंग के और नेम बॉक्सेस के। तो सबसे पहले अपन कुछ भी एक डेटा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक डेटा है मार्क्स 1। Second data is MARKS marks 2, 3। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डेटा है, स्टूडेंट के 3 टाइप के मार्क्स हैं, या अलग अलग सब्जेक्ट्स के 3 टाइप के मार्क्स हैं। अपन यहाँ मार्क्स एंटर करते हैं। आउट ऑफ 50 में इसे 42 मिला है, यहाँ पे 40 मिला है, यहाँ पे यहाँ पे अपन इसको दे दें 35, फिर यहाँ पे दे देते हैं 41, 15, और ये हो गया अपना 25, और 12, 15, 13। तो ये हमारा डेटा है। अब क्या है कि अपन को फॉर एग्जांपल इस सेल पे इन 3 कॉलम्स का, ये हमारे स्टूडेंट हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टूडेंट नंबर 1 है, ये स्टूडेंट नंबर 2 होगा। एक्सेल इतना स्मार्ट है कि आप देख पा रहे हैं कि आपने फर्स्ट टाइम स्टूडेंट 1 टाइप किया तो ऑटोमेटिकली एक्सेल उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, सजेशन दे रहा है कि आप उसको फिर से कॉल कर सकते हैं।
तो अपन का स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 के ये डेटा हैं। अब यहाँ पे हमें इसको सम करना है 3 मार्क्स को, टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स को सम करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें इसे कॉल करना होगा। कॉल करने के तरीके हैं एक्सेल पे। तो मैं सबसे पहले एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं सम। तो सम फंक्शन को कॉल किया और ये होता है आर्गुमेंट लिस्ट। आपने देखा जैसे अपन ने सम, हाँ एक चीज़ है कि जब भी कोई फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें एक ऑपरेटर अपन यूज़ करते हैं। किसी भी सेल पे रह के आप कहीं भी किसी भी रेंज या सेल को कॉल कर सकते हैं। जब भी उसे कॉल करना होता है तो आप इक्वल साइन, इक्वल ऑपरेटर का कीबोर्ड की हेल्प से आप उसको यूज़ करते हैं, टाइप करते हैं, और टाइप करने के बाद आप वहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे मैंने लिखा है सम ओपनिंग पैरेंथेसिस, इसके बाद आपको नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स का ये सेक्शन खुलता है कि फॉर एग्जांपल मैं 1 बाय 1 इस वाले सेल पे, एक्टिव सेल पे मैं 1 बाय 1 अलग अलग मार्क्स सेलेक्ट करूंगा। आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो मार्क्स 1 है स्टूडेंट 1 का, वो है हमारा B5 पे। तो आपने देखा कि मैंने B5 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे B5 आ गया। कॉमा से आप इसे सेपरेट कर सकते हैं कि आपको सम ये करना है प्लस कुछ और भी नंबर सम करने हैं। फॉर एग्जांपल अगला नंबर है C5 का, तो C5 मैं डायरेक्टली टाइप कर रहा हूँ। पहले मैं देखा कि मैंने आप माउस से क्लिक करके सेलेक्ट किया। दूसरे ऑप्शन के लिए मैंने, दूसरे आर्गुमेंट के लिए मैंने उसमें टाइप करके सेलेक्ट किया है। अपर केस लोअर केस से कोई फर्क नहीं है कि आप कॉलम नेम अपर केस में कॉल करें या लोअर केस में कॉल करें, मींस अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल या स्मॉल लेटर्स पे हो सकता है। और थर्ड को कॉल करने के लिए मैं कैपिटल D और 5। तो आपने देखा कि हर बार के आर्गुमेंट कॉलिंग में हमने कॉमा से आर्गुमेंट्स को सेपरेट किया, अलग अलग सेल को रेफरेंस किया। सेल के एड्रेस को कॉल करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि रोज एंड कॉलम्स को मिला के अल्फ़ाबेट एंड रो नंबर को, कॉलम नंबर मींस कॉलम नेम मींस अल्फ़ाबेट्स एंड रो नेम मींस रो नंबर। तो अपन ने जैसे B5 को कॉल किया, C5 को कॉल किया, D5 को कॉल किया, अलग अलग कॉल किया, और हमें इस तरह से एक सीरीज ऑफ डेटा है, बड़ा लंबा डेटा है, बड़ा डेटा है, उसको कॉल करना है। तो उस टाइम में एक एक आर्गुमेंट को कॉल करना टिपिकल होता है। तो मैं ठीक इसके नीचे सम फिर से करूंगा, उस पर आप देखिएगा मैं इसे एंटर कर रहा हूं। मैं स्टूडेंट 2 के लिए सम फिर से कर रहा हूं, पर इसमें सम के लिए मैं कॉमा ऑपरेटर से सेपरेट नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं एक रेंज देने जा रहा हूँ। अभी हमारा स्टूडेंट 2 6 नंबर रो पे है, इसलिए सबसे पहले मैं B6 को कॉल कर रहा हूँ। इसके बाद एक ऑपरेटर होता है कॉलन ऑपरेटर को प्रेस करते हैं और इसके लास्ट का हमारा है D6। तो हम यहाँ पे D6 को कॉल करते हैं और आप देख पा रहे हैं कि D6 तक सिलेक्शन हो गया है। तो जब भी आप इसे क्लोज करते हैं तो इसका भी सम हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया सेल एड्रेसिंग को 2 तरह से आप कॉल कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल सेल को कर सकते हैं, दूसरा आप कॉलन ऑपरेटर से एक रेंज ऑफ डेटा को कॉल कर सकते हैं। और इस वाले में भी अपन वैसा ही कर सकते हैं, इक्वल्स टू सम। हाँ, इसमें थोड़ा मैं आपको इसमें सिलेक्शन करके बता रहा हूँ। आप देखिए ऐसे अगर क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन को B7 पे क्लिक करके और D7 तक ड्रैग करते हैं तो ये रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपन ने देखा दोस्तों 3 वेज से कैसे सेल एड्रेसिंग करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, डेटा को कैसे कॉल करके उस पर फार्मूलाज को लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब मेरा आज का अगला जो सब टॉपिक है वो है नेम बॉक्सेस इन MS एक्सेल। तो नेम बॉक्सेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये एरिया नेम बॉक्स का कहलाता है। जहां भी आप क्लिक करते हैं आप देख पा रहे हैं इस एरिया को, यहाँ पे नेम बॉक्स टूल टिप के थ्रू बता रहा है। तो जब भी आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नेम बॉक्स जो है वो अपीयर होता है। तो मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये रेंज है, पूरी ये रेंज है, इसका एक अपना मीनिंग है। फॉर एग्जांपल इसका टोटल का सम मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं ग्रैंड टोटल कर देता हूँ। ग्रैंड टोटल मैं कर रहा हूँ। अब ये पूरी सीरीज का मुझे सम चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं सम कर रहा हूँ ओपनिंग पैरेंथेसिस
एंड देन सेलेक्ट हाँ B52 हमने यहाँ पे सीरीज क्या देनी है, सॉरी B5 तो सिलेक्शन हो गया है, B52 लास्ट D7 तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये कंप्लीट डेटा सारे स्टूडेंट्स के सारे मार्क्स का टोटल कितना है ये हम देखने जा रहे हैं। तो इस सिलेक्शन से आपने एक रेंज ऑफ डेटा सेलेक्ट किया, तो आपको सिलेक्शन ऐसे मतलब करने का तरीका ये था। तो अभी देखें कि ग्रैंड टोटल को ही मैं एक दूसरे तरीके से करने जा रहा हूँ, और वो तरीका है हमारा नेम बॉक्स से रीनेम करने का। सबसे पहले जिस एरिया को आपको रीनेम करना है उसे सेलेक्ट करते हैं और नेम बॉक्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ डेटा 1। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो टेबल है 3x3 के टेबल दिख रही है आपको, ये हमारा होता है डेटा 1 पे कन्वर्ट हो गया। मींस इस पूरी टेबल को हमने डेटा 1 नेम बॉक्स से रीनेम कर दिया। अब जब भी हम इक्वल्स टू सम ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड डेटा 1, तो देख रहे हैं डेटा 1 लिस्टिंग में आ रहा है, और ये हाँ सेम सम हो गया। तो नेम बॉक्सेस का कैसे यूज करते हैं, कैसे उसे रीनेम करते हैं, मैंने आज आपको ये बताया। प्लस एक चीज और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपका डेटा काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और नेविगेशन में आपको प्रॉब्लम होती है। आपको क्या होता है कि आप फर्स्ट रो पे हो और आपको लास्ट में जाना है, तो 1 बाय 1 जाना होता है। इसके लिए कीबोर्ड का अपन नेविगेशन कीज एरो का यूज करते हैं। अगर उसी एरो के साथ अपन 1 बाय 1 जो प्रेस कर रहे हैं, तो उसकी जगह में अगर कंट्रोल के साथ में अपन लेफ्ट राइट एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, तो आप देख पा रहे हैं कि हर बार के मूवमेंट में, हर बार के कीबोर्ड के क्लिकिंग में अपन रेंज की लास्ट सेल पे या रेंज की टॉप सेल पे या रेंज की लेफ्ट सेल पे या रेंज की डाउन सेल पे अपन नेविगेट करते हैं। तो ये तरीके होते हैं जिनसे अपन अपने एक्सेल पे वर्किंग और फास्ट कर सकते हैं। हाँ, एक शॉर्टकट की है दोस्तों कि अगर आप कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक साइन, जिसको अपन मल्टीप्लिकेशन में, कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं, उसको अगर अपन प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि एक बार में जो आपकी कंप्लीट रेंज है वो सेलेक्ट होती है। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक साइन और मल्टीप्लिकेशन साइन यूज किया है। तो बस इतना ही दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए वीडियोस के अपडेट के लिए उसको सब्सक्राइब करिए, और आगे भी मुझे बहुत सारा मोटिवेशन दीजिए कि मैं ऐसा ही वीडियो बनाते रहूं और आपको नई चीज़ों के साथ फिर से मिलूं। थैंक यू।